स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। तो आज के भागवत क्लास में उपस्थित आप सभी कथा प्रेमी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 5 और श्लोक क्रमांक 32 के ऊपर हमने चर्चा किया था, जिसमें ये कहा था कि हम अपने तरह से जितना प्रयास करना उतना हम कर सकते, लेकिन अंत में हमें भगवान पर भरोसा रखना पड़ता है। जिसमें हमने ये उदाहरण भी लिए थे कि डॉक्टर अपना कार्य करता है, अपनी तरह से पूरा प्रयत्न करता है, लेकिन अंत में वो कहता है कि अब आगे भगवान की मर्जी। तो इसी तरह से हम जो भी कार्य कर रहे वो कार्य करते रहना चाहिए और भगवान पर ये भरोसा विश्वास रखना चाहिए कि हमारा कार्य पूर्ण हो, संपन्न हो अच्छे से। तो ये विश्वास हमें भगवान के ऊपर रखना चाहिए और हमारे सभी कर्मों को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। सभी कर्म और उसके आने वाले फल उसको भी भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आज हम 33वें नंबर के श्लोक पर चर्चा करेंगे। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रतः तदेवं हि आमय द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे महात्मा, सुवैदेहीय विज्ञाननी विधिથી યુક્ત એવી કોઈ વસ્તુ એક રોગને ઠીક કરતી નથી કે જેનાથી એ રોગ પેદા થયો હતો। नारद मुनि कह रहे, हम सब इस भौतिक संसार में जी रहे हैं, तो हमें कर्म भी भौतिक वाले ही करने ही पड़ेंगे। उससे हमें छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो भौतिक कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। तो हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा? नारद मुनि यही बात बता रहे हैं कि हमें भौतिक कर्मों को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बिना कर्म किए हम रह सकेंगे। हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते, इसलिए हमें कर्म तो करने पड़ेंगे और हमें कर्म उसी तरह से करना चाहिए कि उसी कर्म से हमारा उद्धार हो सके। हमारा कल्याण हमारे कर्मों से ही होगा। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भौतिक जो दुख है वो भौतिक दुखों का निवारण भौतिक कर्मों के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए हमें कर्म करके, जैसे मैंने पहले बताया, कर्म करके कर्मों से कैसे और दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो उसका उपाय एक ही है कि उन कर्मों को हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो हम हमारे कर्मों से हम मुक्त हो जाएंगे। जैसे कि अगर किसी को मिठाई खा के पेट खराब हुआ हो, ज़्यादा मिठाई खाए ली हो दूध की और पेट खराब हो गया हो, तो उसी दूध से बना हुआ दही
उसी दूध से बना हुआ दही पेट को ठीक भी करता है। एक दूध से बनी हुई मिठाई से पेट खराब होता है, तो उसी दूध से बना हुआ दही, दूसरा रूपांतर है दूध का, वो दही खाने से पेट ठीक हो जाएगा। तो उसी तरह हम जो कर्म कर रहे हैं उसी कर्मों से हम बंधेंगे। हम चाहे तो उसी कर्मों से हम बंध सकते हैं, अगर हम चाहे तो उसी कर्मों से हम मुक्त भी हो सकेंगे। कर्म वही करने हैं। तो हमारे कर्म हमें बांध भी सकते हैं और हमें मुक्ति भी दिला सकते हैं। तो उसी तरह नारद मुनि भगवान वेदव्यास जी को यही कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने कर्म में निष्ठा रखनी चाहिए और पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए और उन कर्मों को भगवान को अर्पण करना चाहिए। जैसे कि लोहा जब बराबर गर्म होता है, लाल होने के बाद ही कार्य शुरू होता है, उसको घाट दिया जाता है। हम सभी ने देखा है कि लोहे को अगर घाट देना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा, और गर्म कितना, तो थोड़ा बहुत गर्म भी नहीं चलेगा, पूरा लाल करना पड़ेगा। जब लाल हो जाएगा तब उसे घाट मिलेगा, क्योंकि लोहा जब बराबर गर्म होता है तो थोड़ा सा हल्का होता है, और देखो उसको घाट भी दिया जाएगा। अगर बिना गर्म किए लोहे पर वार किया तो लोहा फट भी सकता है, टूट भी सकता है। इसलिए जब लोहे को बराबर गर्म करते हैं तभी उसको घाट दिया जाता है, सारे कार्य बाद में शुरू होते हैं। तो उसी तरह हमें भी इस भौतिक कर्मों को करना चाहिए, और इन कर्मों को करके हमें उन्हीं कर्मों से मुक्त होना है। कैसे? तो मैंने बताया वैसे एक ही उपाय है, भगवान को अर्पण करके, तभी जाकर हमारा आध्यात्मिकरण प्रारंभ होगा। जब हम कर्मों को करके भगवान को अर्पण करेंगे, जैसे लोहा लाल होता है तब घाट मिलता है, उसी तरह हम कर्म करके भगवान को जब अर्पण करेंगे तब जाके हमें ये घाट मिलेगा और हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाएंगे और मुक्ति के बंधन में हम नहीं फंसेंगे, हम मुक्त हो पाएंगे। तो जैसे नारद मुनि बात बता रहे कि जब व्यक्ति भगवान के लिए कुछ लेके जाता है और भगवान को अर्पण करता है, उसी समय उसका जो विचार होता है वो बदल जाता है, शुद्ध विचार हो जाता है, और मन में एक सुख की अनुभूति होती है कि मैं भगवान के लिए कुछ लेकर आया, मैंने आज भगवान को अपनी तरह से कुछ भोग लगाया मैंने, तो अंदर से एक खुशी की अनुभूति होती है। इसलिए हमें भगवान के लिए जब भी मंदिर में आए तो कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेके आना चाहिए, क्योंकि भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं हमारे कार्य से। हम भगवान के लिए जो कार्य करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और हमारा विचार भी देखो, भगवान के लिए कुछ लेके आते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, भक्त लोग जब ग्रहण करते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है, अंदर आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि हमने आत्मा को शांति देने वाला कार्य किया है। तो भगवान को जब हम एक वस्तु देते हैं, मतलब एक बार अगर कुछ फल या आदि कुछ भी लाकर दिया, और एक बार देने से भी हमारा विचार अगर बदल सकता है, तो अगर हम हमारा जीवन ही भगवान को अर्पण कर दे तो कितनी कितना सुख मिलेगा, कितनी सुखी हो जाएंगे हम। कुछ वस्तु भगवान को देकर हम खुश हो जाते हैं, तो अपने आप को भगवान को अर्पण करके कितनी प्रसन्नता मिलेगी। कितनी बड़ी सिद्धांत की बात है ये। तो हमें अपने आप को भगवान को अर्पण कर देना है, तो पूर्ण रूप से हम सुखी हो जाएंगे। वो वस्तु लाकर भगवान को अर्पण किया तो थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए हमें ये सुख की अनुभूति होगी, लेकिन बाद में फिर भूल जाएंगे माया के प्रभाव में आकर। लेकिन हमने अपने आप को ही भगवान को अर्पण कर दिया है, तो नित्य प्रतिदिन हम
सुखी आनंद में रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें हमेशा भगवान के चरणों में हमें रहना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के दास हैं, भगवान के चरणों के हम दास हैं। तो हम सभी भक्तों को भगवान के दास बनकर ही जीना चाहिए। कभी भी इस भौतिक जगत के मालिक बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये नारद मुनि बता रहे हैं। जीव हमेशा भगवान का दास है और दास ही रहेगा, क्योंकि वो भगवान का अंश है। तो जीव कभी भी मालिक नहीं बन सकता है। गीता में भगवान ने कहा, ममे अंशो जीव लोके, जीव बुद्ध सनातन। तो जीव मेरा अंश है, तो हम जिसके अंश हुए तो वो हम उनके दास ही हुए, क्योंकि उनसे ही हम प्रकट हुए हैं। तो फिर हमारा कर्तव्य क्या होता है? जिससे प्रकट हुए हैं उनकी सेवा करना, उनके चरणों की सेवा करना। तो हम सभी जीव भगवान के दास हैं, और दास बनकर रहेंगे तभी सुखी हो पाएंगे। ये बात भी निश्चय है। जिन जिन लोगों ने मालिक बनने का प्रयत्न किया वो सब दुखी हुए, और जो जो भगवान के दास बनकर जिए वो सब सुखी हुए, कुछ न होने के बाद भी सुखी हुए। और जिन्होंने इस भौतिक जगत में अपना आधिपत्य जमाने का प्रयत्न किया कि मैं मालिक हूँ, मैं ये हूँ, तो सभी लोग दुखी हुए। फिर क्या होता है कि जब हम मालिक बनने का प्रयत्न करते हैं, संसार में कुछ वस्तुओं का, अपने घर का, जमीन का, फैक्ट्री का, जब हम अपने आप को मालिक घोषित करते हैं, तो जब हमें इन वस्तुओं को जब त्यागना होता है, छोड़ना पड़ता है, तब बहुत दुख होता है। आप समझिए ध्यान से। जब हम मालिक बनने का प्रयत्न करते हैं कि मैं मालिक हूं, ये समझ लेते हैं, तो जब उस वस्तु का हमें छोड़ने का समय आता है, मृत्यु का समय आता है, तब बहुत कष्ट होता है। क्योंकि हम आज तक मालिक बनकर ही जिए थे। अब उन वस्तु का हम मालिक थे, अपने आप को मालिक बनाया था, लेकिन जब जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तब हमारे साथ जिन जिन वस्तुओं के हम मालिक थे उसमें से एक भी वस्तु हमारे साथ नहीं आती है। ये हम सब जानते हैं, है कि नहीं? कुछ भी हमारे साथ नहीं आता है। तो उन सारी वस्तुओं को छोड़ने का हमें दुख होता है, क्योंकि हम मालिक बनकर जिए थे, दास बनकर नहीं जिए। अगर दास बनकर जीते तो दास का तो यही स्वभाव होता है कि भाई ये जो वस्तु है वो तो किसी और की है, मुझे तो सिर्फ सेवा के लिए मिली है। तो है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, कोई चिंता की बात नहीं। मिल गया तो भगवान की सेवा करेंगे, नहीं मिला तो भगवान का नाम जप करेंगे, उसमें कोई दुख की बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये स्पष्ट कह रहे हैं कि कभी भी किसी भी जीव को इस भौतिक जगत के मालिक बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मालिक तो एक ही है, वो है श्री कृष्ण, क्योंकि वो नित्य है और हमें बार बार हमारे कर्मों के अनुसार हमें जन्म लेना पड़ता है। देखो, हम जिन वस्तुओं को कमाया, जिन वस्तुओं को हमने इकट्ठा किया, फिर हम उनके मालिक बने, तो हम अपनी वस्तु से हम कैसे बंधन में फंस सकते हैं? है कि नहीं? कोई ऐसा है कि जो अपनी वस्तु से वो बंधन में फंसे, हमारी वस्तु हमें बंधन में डाले? तो आज जो भी व्यक्ति हैं जो जी रहे हैं, सब अपने आप को मालिक घोषित करते हैं, फिर उसी से वो बंधन में फंस जाते हैं। उन वस्तुओं का उनको बंधन लगता है। वैसे हमारी वस्तु का हमें बंधन नहीं लगना चाहिए, तो फिर बंधन क्यों लग रहा है? क्योंकि ये वस्तु हमारी है ही नहीं, हमें तो सिर्फ उपयोग के लिए मिली थी, सदुपयोग के लिए मिली थी। लेकिन पहला ही दुरुपयोग हमने ये किया कि हम उसके मालिक बने। सबसे पहले दुरुपयोग, वस्तुओं का हम मालिक बनने का प्रयत्न करते हैं, ये वस्तु मेरी है, तो वहीं से हमारा बंधन प्रारंभ हो जाता है। तो अगर हम दास बनकर जिएंगे, कोई दुविधा नहीं होगी, कोई बंधन नहीं लगेगा, और शरीर छोड़ने के बाद मुक्त भी हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर किसी वस्तु में आसक्ति रखी नहीं, अपनापन रखा ही नहीं, मालिकपना रखा ही नहीं। तो फिर छोड़ने में क्या हर्ज है?
एक विचार आता है मेरा था ही नहीं, तो छोड़ने में क्या दिक्कत है। जो हमारी नहीं है उसको छोड़ने में हमें कोई दुख नहीं होता है। तो इस संसार में सारी वस्तु भगवान की है, इस शरीर भी भगवान का है, हमने श्रवण किया है, तो हमें इसे भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमें तो किराए पर मिला है कि नहीं। ये शरीर हमें भाड़े पर मिला है, तो क्या भाड़ा नहीं चुकाते हम। इस शरीर को चलाने के लिए देखो कमाना भी पड़ता है, फिर उसको खिलाना भी पड़ता है। तो ये जो शरीर खाता है वो क्या करता है, भाड़ा लेता है हमसे, है कि नहीं। जैसे कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता है तो उस मकान मालिक को किराया देना पड़ता है हर महीने, मुफ्त में नहीं रह सकते। अगर मुफ्त में रहना वो कहेगा मालिक को तो घर देगा ही नहीं उसको, कि भाई नहीं किराया तो लगेगा, मैं मुफ्त में आपको नहीं दे सकता। उसी तरह ये जो शरीर मिला है वो भी मुफ्त में नहीं मिला है, हम उसका दिन में 2 बार या 3 बार खाते हैं। तो क्या करते हैं हम वो किराया देते हैं कि नहीं, देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो मर जाओगे, शरीर छूट जाएगा। जिसने दिया है घर वो घर वापस ले लेगा। तो हम सब किराए के टट्टू है, हम मालिक है ही नहीं। इस शरीर के भी मालिक नहीं है। अगर इस शरीर के मालिक होते तो बाल सफ़ेद हो जाता है, हम नहीं होने देते। फिर ये वृद्ध हो जाता है, हम नहीं होने देते। दांत गिर जाते हैं, हम नहीं गिरने देते। सुनने में दिक्कत आ जाती है, देखने में दिक्कत आ जाती है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि हमें ये किराए का मकान है। એટલે ભજનમાં કહે છે ને કે જીવ સાની ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં। જીવ સાની ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં। हम सब जीव अहंकार में घूमता रहता है, लेकिन ये भूल गया है कि मुझे कुछ समय के लिए किराए का मकान मिला है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। तो फिर किराए के मकान में कब तक हम रहेंगे, कब तक हम किराए के मकान में रहेंगे। जो व्यक्ति किराए के मकान में रहता है उसे भी एक दिन विचार आता है, क्योंकि बार बार घर खाली करना पड़ता है। मकान मालिक 1 साल में 2 साल में घर खाली कराता है कि भाई अब मुझे किसी और को देना है, आप खाली कर दीजिए। फिर जब वो सामान ट्रांसफ़र करना पड़ता है इस घर से दूसरे घर में, तब उसे एक विचार आता है, इससे अच्छा तो ये अपना मकान होता तो कितना अच्छा होता। ये बार बार खाली करना, दूसरी जगह पर जाना, दूसरे लोगों से फिर से, क्योंकि जो किराए के मकान में रहता है उसे घर खाली करके बदलना ही पड़ता है। तो कभी इन लोगों के साथ उनका स्वभाव ठीक हो गया था, फिर वो खाली करके दूसरी सोसाइटी में, फिर नए लोग, फिर वहाँ से खाली करके दूसरी सोसाइटी में, फिर नए लोग। तो वो तो घूमता ही रहता है। फिर उसके मन में विचार आता है अपना मकान होता तो कितना अच्छा होता। फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु कुछ भी कीजिए, लेकिन छोटा तो छोटा है, लेकिन अपना मकान दिलवा दीजिए। फिर वो व्यक्ति मेहनत करता है अपना खुद का मकान खरीदने के लिए, क्योंकि अगर खुद का मकान मिल गया तो फिर बदलना नहीं पड़ेगा। तो ये जो हमें शरीर मिल रहा है वो भी किराए का मकान है, इसे भी एक दिन खाली करना पड़ेगा, फिर दूसरा घर मिलेगा। दूसरे 84 लाख प्रकार के भगवान ने घर बनाए हैं। मनुष्य का घर से निकल कर किसी पशु योनि में जाएंगे, पशु के घर में जाएंगे, अर्थात पशु वाले शरीर में जाएंगे। तो हमें घर बदलने ही पड़ते हैं बार बार। तो फिर क्यों ना हम खुद का मकान ले लें। 84 लाख घर बदलने पड़ते हैं हमें, तो एक बार अपना मकान खरीद ले, फिर क्या है बार बार घर बदलने नहीं पड़ेंगे। तो वो घर कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर जो वस्तु है उसको हमें दास भाव से भगवान के लिए उपयोग करनी है, यही उपाय है। और भगवान का भजन करना है, नाम जप करना है।
तो जब हम भगवान की वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पण करेंगे, सेवा में लगाएंगे, इस शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब जाकर भगवान हमें हमारा खुद का मकान देंगे, हमें खुद का मकान भगवान दे देंगे, अर्थात भगवान अपना धाम हमें दे देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सभी लोग, आप और हम भी सब परेशान हो गए किराए के मकान में रहते रहते। बड़े और कितना दुख मिलता है देखो किराए के मकान में। दुख तो मिलेगा क्योंकि बार बार मकान मालिक आता है हर महीने किराया लेने, तो दुख तो होता ही है। तो इसी तरह हमें भी इस शरीर में जब रहते हैं तो बहुत दुख मिलता है। तो अपना मकान खरीद लीजिए, खुद का मकान ले लीजिए। कहाँ पर? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो नई नई सोसाइटी बन रही वहाँ पर नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हमें छोड़ना भी पड़ेगा। लेकिन खुद का मकान ऐसा ले लो कि एक बार वो घर में हमने प्रवेश कर लिया, फिर वो बदलना ना पड़े, बस फिर हम पूरा जीवन उसी घर में रहे और भगवान की सेवा करते रहे। तो ऐसा घर एक ही है, वो है भगवान का धाम वैकुंठ। एक ही घर है ऐसा, जिस घर में जाने के बाद हमें घर बदलने नहीं पड़ेंगे। तो वो तभी होगा जब हम यहाँ पर मालिक नहीं बनेंगे। अगर यहाँ पर मालिक बन गए तो भगवान कहेंगे ठीक है भाई, तू मालिक बना हुआ है तो फिर मैं अपना घर क्यों दूं, तू तो घर का मालिक है। हम दास मानेंगे तो भगवान सोचेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आ जा चल मेरे घर, मैं तुझे अब मेरा वाला घर दूंगा, अच्छा वाला घर। बहुत सारी फैसिलिटी है भगवान के घर में। यहाँ तो सब कचरा है। कितनी भी अच्छी सोसाइटी पालनपुर में बने और कितने भी लग्जरीज बंगले क्यों न हो, लेकिन भगवान के धाम वैकुंठ के सामने तो गटर ही है, एक नंबर का कचरा है। कितना भी बड़ा अच्छा वाला घर क्यों न हो, करोड़ों का घर क्यों न हो, लेकिन वो भगवान के धाम वैकुंठ के सामने तो कचरे के बराबर ही है। और कचरा किस काम का आता है? फेंकने में काम आता है। कचरे का कोई उपयोग नहीं होता है, क्योंकि उपयोग में होता तो हम कचरे में डालते नहीं। तो हमने फेंक दिया कचरा पेटी में, तो फिर वो किसी काम का नहीं होता है, इसलिए हम उसे फेंक देते हैं। तो यहाँ के जितने भी बड़े बड़े मकान हैं वो सब कचरा है। जब हम भगवान का धाम प्राप्त करेंगे तब हम देखेंगे कि अरे रे हम कैसे कचरे में रहते थे, गटर में रहते थे हम। तो उसके लिए हमें ये जो बताया मैंने, एक बात पर बहुत भार रखा मैंने कि यहाँ पर भौतिक जगत में हमें मालिक नहीं बनना है, क्योंकि हम सब भौतिक जगत में मालिक बनकर बैठे हैं। मेरे नाम से इतने मकान हैं, मेरे नाम से इतनी फैक्ट्रियां हैं, मेरे नाम से वो है, मेरे नाम से वो है। कब तक? नाम बदल जाएगा एक दिन। सभी जगह से नाम निकल जाएगा, राशन कार्ड से भी नाम निकल जाएगा, सभी जगह से। तो हमें जो भी वस्तु मिली है उसे हमें भगवान की सेवा करनी है दास भाव से। अब अगला श्लोक लेते हैं। अब सभी भक्तों को समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक लेते हैं हम 34वें नंबर। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतव त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। अनुवाद: આ માણસના બધા કાર્યો જ્યારે ભગવાનની સેવામાં અર્પણ થાય છે ત્યારે એના નિત્ય બંધનના કારણરૂપ એ જ કાર્યો એના કર્મ વૃક્ષનો નાશ કરનારા બને છે। वही बात है जो हमने कहा कि मनुष्य अपने सारे कर्मों को जब भगवान को अर्पण करता है तो वही कर्म उस व्यक्ति को मुक्त कर देते हैं, बस। और भगवान को अर्पण करके ऐसा नहीं कि हमारा सब कुछ चला जाएगा। हमें बहुत कभी कभी लोग है ना आध्यात्मिक कार्य में सेवा करने में बहुत पीछे हटते हैं। अगर कुछ सेवा करना है, जैसे कि जन्माष्टमी आ रही, तो जब भगवान की सेवा के लिए हमें कुछ देना पड़ता है तो सोचते हैं कि भाई अब जिससे हमारा कल्याण होता है उसमें ही हम संशय करते हैं, उसमें हम लोभी बन जाते हैं। मनुष्य उसमें लोभी बनता है
जिसमें कल्याण होता है। देखो कितनी माया प्रबल है, हमें माया बांध कर रखना चाहती है अपने चंगुल में कि ये मुझसे छूटकर न जाए। जैसे जैसे हम भगवान की सेवा में जब धन का उपयोग करते हैं, शरीर का उपयोग करते हैं, तो माया बड़ी ईर्ष्या करती है और हमें उस कार्य में प्रवृत्त नहीं होने देती, जिसमें हमारा उद्धार है। देखिए बहुत ये जब सोचते तो बहुत दुख होता है कि मनुष्य क्या कर रहा है, जिसमें उसका कल्याण है बस उससे दूर भागता जा रहा है। अरे पता चल जाए कि इस कार्य से मेरा कल्याण होने वाला है तो वहां पर सेवा करनी चाहिए, भागकर उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत पीछे रहते हैं। अगर हॉस्पिटल में गए तो वहां पर फीस नक्की की होती है कि भाई 1100 रुपया 500 रुपया डॉक्टर को दिखाने की चार्ज है, खाली दिखाना है। फिर वो इलाज करे, दवाई दे, उसका तो अलग से देना पड़ेगा। लेकिन उस डॉक्टर को एक बार मीटिंग करने के 500 या 1000 रुपये होते हैं और हम सब बड़े शौक से दे देते हैं। उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब सेवा की बारी आती है भगवान की तो फटे हुए नोट देते हैं भगवान की सेवा में। अच्छे वाले देंगे तो बड़े दुखी होकर देंगे, कहाँ से चले आए लोग, 100 रुपया देना पड़ा। कुछ लोगों का ऐसी सोच होती है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, देख लेते हैं कि भाई चलो कीर्तन के लिए आए हैं, अब उनको कुछ देना पड़ेगा, तो घर बंद करके अंदर बैठे रहते हैं, या फिर घर बंद करके किसी और जगह पर चले जाते हैं। कुछ देना पड़ेगा घर बंद करते हैं, मतलब अपना कल्याण का द्वार बंद कर देते हैं, अपना मुक्ति का द्वार खुद बंद करते हैं। देखो कौन आता है बंद करने के लिए? हमारे मुक्ति का द्वार हम खुद ही बंद करते हैं, और कोई नहीं आता है हमारा मुक्ति का द्वार बंद करने के लिए, है कि नहीं? आपका घर खुला है तो आप किसी को फोन करके कह सकते हैं भाई हमारा घर खुला है, जरा बंद कर दीजिए दरवाजा, तो ये घर का दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन हमारे मुक्ति का द्वार और कोई नहीं बंद कर सकता है, वो हम खुद बंद करते हैं। किसी भक्तों को देखकर, भगवान को देखकर घर की दरवाजा बंद कर देते हैं, तो हमारा कल्याण का भी द्वार बंद हो गया। कितनी दुविधा है देखो। और एक तरफ से भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें इन दुखों से छुटकारा दीजिए, बड़े दुखी हो रहे, इस दुखों को हर लीजिए। अब प्रभु जब घर पर आते दुख हरने के लिए तो आप द्वार बंद कर लेते हो, फिर कैसे दुख हरेंगे? वो आप ही नहीं चाहते हो। भगवान से सब कुछ जीव को मुफ्त में चाहिए, करना कुछ नहीं है। और शरीर में कुछ रोग आ जाता है तो उसके लिए लाखों रुपया खर्च कर लेते हैं। लेकिन जब आत्म कल्याण की बात आती है तो लोग मुफ्त में चाहते हैं। कभी कभी लोग तो ऐसे कहते हैं मंदिर में भगवान को क्या जरूरत है पैसों की, ऐसे भी लोग मिलते हैं। भगवान ने शू जरूर से पैसा नहीं? अरे भाई भगवान ने જરૂર નથી, પણ તારા આત્મ કલ્યાણ માટે તું સેવામાં લગાવ તો તારું ઉદ્ધાર થશે। શાસ્ત્રમાં એ જ લખેલું છે, બાકી કોઈ ઉપાય છે જ नहीं। भगवान को क्या जरूरत है किसी के पैसों की? उनकी तो पत्नी ही लक्ष्मी है, क्या दोगे तुम उनको? कितना दे पाओगे बताओ? अब उनकी पत्नी ने आपको दिया तो आप कितना दोगे, कितना दे पाओगे भगवान को? भगवान को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम भगवान को कुछ देते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हमने कई बार बताया मैंने, तो हमारे कर्मों से ही हम मुक्त हो सकते हैं। कैसे? कर्म करके भगवान को अर्पण करना है बस, फिर हम मुक्त रहेंगे। कर्म करते रहो, कोई कर्म का बंधन नहीं लगेगा और आप मुक्त रहोगे पूरा जीवन। और शरीर छोड़ने के बाद भी जीवोगे तो भी दुखी नहीं होंगे। मन में ये भाव लगाओ मेरा कुछ भी नहीं है, तो सब भगवान क्या है, खाली कहने के लिए नहीं। कुछ लोग तो कहने के लिए भी कहते हैं हमारा क्या है, ये देखो ये घर परिवार सब भगवान का है। तब हम कहेंगे तो फिर हमारे नाम पर कर दो, भगवान के नाम पे कर दो, चलो।
नहीं नहीं, ऐसे तो कैसे हो सकता है? तो फिर क्यों बोला आपने कि सब कुछ भगवान का है, सारा धन भगवान का है? नाम कर दो भगवान के सब कुछ, चलो निकल जाओ घर से बाहर। तो नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं। तो फिर कैसे कहा आपने? सिर्फ कहने के लिए कहा? ये तो संत महाजन थे, जलाराम बापा, आपने सुना होगा उनकी स्टोरी। भगवान भिक्षुक बन के आए थे और जलाराम बापा को उनसे उनकी पत्नी मांगी, आपकी पत्नी मुझे दे दीजिए। जलाराम बापा ने दे दिया, लो ले जाओ। बताओ अब कोई होगा ऐसा? कौन देगा? तो ये भाव जब हमारे अंदर आता है तब जाकर हम जलाराम बनेंगे। जलाराम बापा ऐसे नहीं बने, उन्होंने ये दान किया है। कर्ण का नाम आज आता है शास्त्रों में, शिबी राजा का नाम आता है, फिर कई ऐसे राजा महाराजों के नाम आते हैं दान देने में। तो उन्होंने दिया तब नाम आया। अपने पास जिन जिन लोगों ने रखा उनको तो आज कोई याद भी नहीं करता है, लेकिन जिन्होंने दिया भगवत कार्य में, सबको आज संसार याद करता है। तो हमें भी, अगर हम भी जब भगवान की सेवा कार्य में देंगे तो समाज हमें भी याद रखेगा, संसार याद रखेगा। तो हम अपने कर्मों से हम मुक्त हो सकते हैं। कर्मों का जो मूल जो होता है बड़ा गहन होता है, समझना बड़ा कठिन है। जैसे बरगद का पेड़ जब बड़ा हो जाता तो ये भी पता नहीं चलता कि उसका पहला वाला मूल कौन सा है। इसलिए कर्मों की गति बड़ी गहन है। सिर्फ हमें इतना ही समझना है, कर्म करो, भगवान को अर्पण करो, बस। तो हम सभी भक्त नए हैं, नए भक्त जो भी जुड़े हैं उनको सीनियर भक्तों का संग करना चाहिए। वो हमें बताएंगे कि भगवान की सेवा कैसी करनी है। जो भगवत तत्व को जानते हैं तब जाकर हमारा कल्याण हो पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का।